हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। RDX से हूँ, मैं हूँ दीपा। सभी को होली की बहुत बहुत मुबारक। मैं तो यही उम्मीद करती हूँ सब रंगों के साथ, जैसे कलरफुल रंग होते हैं वैसे ही सबकी खुशियों ज़िंदगी में कलरफुल खुशियाँ आएँ। देखिए, आज ये जो मैं बना रही हूँ ये हमारे यहाँ एक रिवाज है MP में, जबलपुर में। हो सकता है बहुत सारी जगह हो। ये मैंने इसमें आपको जो मैंने दिखाया उसमें लाल मिर्च, बाल, कोयला और झाड़ू की लकड़ी और नमक, आटा, ये जो होता है उसको आज के दिन हम सब लोग अपने ऊपर से उसार के, और जो होलिका दहन होता है उसमें डाला जाता है, क्योंकि जो हमारे शरीर से, हमारे बॉडी से जो भी हमारे रोग वोग हों सब उसके साथ दहन हो जाए। जैसे होलिका दहन के साथ बुराइयां समाप्त हो जाती है, वैसे हमारे रोग दहन हो जाए, हमें खुशियाँ ही खुशियाँ हमारे साथ रहे और हमारी जितनी बुराइयां सब दहन हो जाए उसके साथ। तो देखिए, मेरे हस्बैंड, हमने ये बना लिया है एक पुड़िया में, तो उसको हम उसार के तीनों अपने अपने ऊपर से उसार के अभी जो रात को होलिका दहन होगी उसमें हम विसर्जित कर देंगे। विसर्जित मतलब जला देंगे। तो देखिए, मैं हस्बैंड का उतार रही हूँ। और जो हमारे जबलपुर में होलिका दहन होती बहुत स्पेशल, बहुत डिफरेंट होती है, क्योंकि ये मैंने कहीं नहीं देखा, ये कहीं नहीं होती, सिर्फ हमारे जबलपुर में होती है। तो प्लीज़ देखिएगा पूरा ये वीडियो, आपको पता चलेगा हमारे जबलपुर में कैसे होलिका दहन होती। बड़ी स्पेशल तरीके से होती है। और जो हमारे जहाँ रहते हैं वो बहुत सतरंगी मोहल्ला है। यहाँ हर एक छोटा त्यौहार पता चलता है, चाहे वो कोई बड़ा त्यौहार है चाहे। और हमारे यहाँ सभी लोग रहते, सभी कास्ट के लोग रहते, कोई धर्म, कोई ऊंच नीच, कोई चीज़ की पाबंदी नहीं, सब एक साथ मनाते हैं, चाहे वो कोई भी कास्ट के, कोई भी धर्म के हो। सब देखिए, हमारे यहाँ होलिका रखी गई है, बाहर दरवाजे पे ही रखी गई है, रोड पे। तो मैंने सोचा क्यों ना हम अपने जबलपुर की होलिका दहन के आपको बारे में बताया जाए कि हमारे यहाँ जबलपुर में होलिका दहन कैसे किया जाता है। क्योंकि मैंने अभी तक जो देखा है पूरे ऑल इंडिया में, तो सभी जगह लकड़ी या कंडे का ढेर बना के जलाया जाता है, पर हमारे जबलपुर में बिल्कुल डिफरेंट तरीके से होलिका जलाई जाती है। हर जगह, हर गली मोहल्ले में ये होलिका तरह तरह की रखी जाती है। जैसे दुर्गा जी रखी जाती है वैसे होलिका रखी जाती है। ज़रूरी नहीं कि एक ही डिजाइन में रखी जाए, हर तरह की अलग अलग रखी जाती हैं। शाम को रखी जाती है, एक दिन पहले ही। वैसे यहाँ ढोल धमाके से बहुत ले जाया जाए। देखिए, अब होलिका दहन की तैयारी हो रही है, क्योंकि रोड खाली हो चुकी है, रोड में निकलना लोगों का बंद हो गया है, तो इसलिए ये अब रोड पे तैयारी हुई। क्योंकि इवनिंग रात तक तो मैंने आपको बताया था कि मेरा रोड पे घर है और वॉइस बहुत तेज़ आती है, तो मुझे इसलिए वॉइस ओवर रात को करना पड़ता है, 1:30-2 बजे रात को, कि जब बिल्कुल शांत हो जाए। और यहाँ फिर रात जब होती है तो बच्चे खेलने निकलने जाते हैं, तो इसलिए मुझे रात को। तो देखिए, अब रोड मतलब बहुत कम रोड चल रही है, पर इक्का दुक्का। तब होलिका दहन की तैयारी हुई। देखिए, होलिका जी रख दी गई है। अब इनकी सब बहुत ज़्यादा यहाँ पूरी लकड़ी अकड़ी रखी जाएंगी, पूरे मोहल्ले के लोग आएंगे, जेंट्स लेडीज़ सभी लोग मिलके पहले होलिका दहन की पूजा, होलिका जी की पूजा करेंगे। अपनी जितनी अंदर की बुराइयाँ हैं उनको उनके साथ दहन करेंगे और अच्छाइयाँ अपनाएंगे। कि जो बुराई हुई अभी तक, जो एक दूसरे से दुश्मनी, जो भी, तो होलिका इसलिए मनाई जाती है दोस्तों, क्योंकि जो हमारे अंदर की बुराई है, जो आसपास, हम वो सब दहन करके और अच्छाइयों को अपनाएं, अपने ज़िंदगी में अच्छाई को लेके आए, अपनी ज़िंदगी से बुराई को सब मिटा दें। तो देखिए, अब ये तैयारी हो चुकी है। तो ये हमारे घर के सामने रखी थी, तो मैंने सोचा चलो आपको ब्लॉग बना के दिखाया जाए कि हमारे जबलपुर में, क्योंकि नॉर्मली सभी लोग जानते हैं कि हर जगह जो होती है तो वो कंडे या लकड़ी को इकट्ठा करके उसको जलाया जाता है, पर हमारे यहाँ जो होती है वो बिल्कुल स्पेशल तरीके से होती है। और 1-2 महीने पहले से ही हर जगह बहुत सुंदर सुंदर होलिका जी बनने लगती, बड़ा अच्छा लगता है। होलिका हर जगह रखी जाती है, बच्चों लोगों को पेरेंट्स लोग घुमाने ले जाते हैं शाम के टाइम दिखाने। तो कभी भी आप देखना चाहें जबलपुर की होलिका दहन, तो ज़रूर देखिएगा, ज़रूर आइए कभी होलिका दहन कि जबलपुर में कैसे मनाया जाता है। अब ये होलिका और कहीं रखी जाती कि नहीं मुझे अच्छा से आइडिया नहीं है, पर इतना ज़रूर पता है कि कहीं नहीं रखा जाता। और महाराष्ट्र की तो एक दिन पहले ही हो जाती है, एक दिन पहले ही हो गई है होली और होलिका दहन वहाँ। तो वहाँ भी मैंने देखा, गूगल में सर्च किया, वहाँ भी लकड़ी ही जलाया जाता है। ज़्यादातर शहरों में, राज्यों में लकड़ी ही जलाई जाती है। क्योंकि मैं छत्तीसगढ़ में भी, CG में भी रह चुकी हूँ, तो वहाँ भी लकड़ी ही जलाई जाती है, वहाँ का भी मैंने देखा है। और मेरे ब्रदर पूना में रहते तो उनने भी बताया कि वहाँ भी लकड़ी या कंडे कढ़ाई लगा के। पर हमारा जबलपुर एक ऐसा सतरंगी यहाँ जो हर त्यौहार जो नए नए तरीके से होते हैं, बहुत अच्छा लगता है, बहुत उल्लास से मनाया जाता है। और ऊपर झालर लगाई जाती है हर स्कूल में, हर जगह। पहले तो हम झालर की बहुत तैयारी करते थे, अपने घर में ही कलरफुल झालर बनाते थे। और फिर हम क्या करते थे, छोटे थे तो मोहल्ले में छोटे छोटे
बच्चों को गम गम तो नहीं, मतलब गुला जो होता था गोंद वो नहीं वो करते थे, जो आटे का वो बनाते थे पतला पतला घोल, वो हम बच्चों को सबको दे दिया जाता था। हम लोग उसमें चिपका चिपका के बड़ों को देते थे, तो वो ऊपर पूरी झालर लगाते थे, बहुत सुंदर लगता था। अब तो सब अपनी अपनी ज़िंदगी में बिजी हो गए, इतने बिजी हो चुके हैं सब कि इतना ज़्यादा वो नहीं है। देखिए मेरा बेटा भी फ़ोटो खिंचवा रहा, वो भी होलिका दहन में शामिल होने गया है, तो वो भी गया है। तो हम सोचे कि चलो हम अपने यहाँ का होलिका दहन आपको स्पेशल होलिका दहन आपको दिखाएं कि कैसे करते हैं। तो अभी सभी लेडीज़ें आ रही हैं कि पूजा करने, सब एकत्रित हो रहे हैं क्योंकि तैयारी हो रही है होलिका दहन की। बहुत सारी जगह तो शाम को ही जला दी गई है होलिका, क्योंकि जो मुहूर्त था 6:30 बजे का, क्योंकि मैं सीजी में अपनी दीदी से बात की थी तो उन्होंने बोला वहाँ 6:30 बजे ही होलिका दहन हो चुका है। पर हमारे यहाँ रोड पे जलाई जाती तो किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, सब धर्म के लोग रहते तो किसी को कोई प्रॉब्लम है, शांति से मना सके, इसलिए जब वो हमारे यहाँ रोड बंद हो जाती, काफ़ी खाली हो जाती, तभी देखिए अब पूजा स्टार्ट हो चुकी है होलिका की। अब जो सबसे बड़े हैं, वो जो बुजुर्ग हैं थोड़े, वो स्टार्ट किए हैं होलिका की पूजा के लिए। तो अब फिर धीरे धीरे सब जेंट्स लेडीज़ सब लोग आएंगे, पूजा करेंगे, और वो जो गोल गोल फेरा लगाते हैं वो, और अपने जितनी बुराइयां हैं उनके साथ समर्पित कर देंगे होलिका दहन के साथ। और अच्छाई, तो मैं तो यही चाहती हूँ जो भी जिनके दिल में बुराई है एक दूसरे के लिए, वे सब भुला के अच्छाई को अपनाएं, अपने लोगों को अपनाएं, सब गम भुला दें, सब बुराइयां भुला दें। और मेरी उम्मीद है और मेरी यही दुआ है, छोटों के साथ यही दुआ है और बड़ों को के साथ भी यही, कि जितनी दुश्मनी जितनी बुराइयां सब ये इसके होलिका के साथ बुराइयों को आप अपने दहन कर दो, अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिव थॉट्स लाए, क्योंकि आपकी ज़िंदगी ऐसे ही बीते, जैसे ऐसे ही गुजरे जैसे रंगों के त्यौहार में आप कलर खेलते हैं, तो एक से एक रंग आपकी ज़िंदगी में भरे खुशियों के रंग। तो देखिए अब ये होलिका दहन चालू हो गया है। अब होलिका दहन, अभी तो पूजा होगी पहले, क्योंकि नारियल सब लोग, बहुत से लोग अपने अपने तरीके से करते हैं, कोई नारियल फोड़ता है, कोई मतलब जो हमारे यहाँ जो होलिका दहन होता है उसमें सभी लोग ये जो मैंने आपको बताया उसार के डालते हैं, अपने रोग जो भी होते हैं, जो भी जिसको दिक्कत है वो अपने पूरा उतार के और पुड़िया बना के होलिका दहन में डाल देते हैं। तो अभी देखिए पूजा स्टार्ट हो चुकी है, अब लेडीज़ें भी आएंगी। देखिए ये सामने है, ही मेरा घर है। हाँ, तो देखिए आपको दिख रहा होगा कि सामने जो मेरा घर है और रोड चलती है तो बॉयज़ की कितनी प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैं, और जब रोड बंद भी हो जाती है तो बच्चे खेलने लगते, इसलिए मैंने बोला कि प्लीज़ मेरा वीडियो ज़रूर देखिए। बहुत मेहनत से मैं बनाती हूँ रात रात जग के, और क्योंकि मुझे ये वॉइस ओवर करने के लिए रात को जगना पड़ता, क्योंकि वॉइस बहुत आवाज़ आती है, आपको क्लियर सुनाई दे, इसलिए मैं जो चाहती हूँ कि रात को क्लियर बने, तो इसलिए मैं रात को बनाती हूँ मतलब वॉइस, मैं जो वीडियो हो वो तो एडिट कर लेती हूँ, पर जो वॉइस ओवर है वो मैं रात को जग के देती हूँ, क्योंकि थोड़ा शांति से। बहुत सारे ऐप भी मिले पर इतने क्लियर नहीं हो पाए कि किसी में अच्छे से वॉइस हो जाए। तो प्लीज़ अगर आपको कोई पता हो तो मुझे ज़रूर बताइए, मेरा सपोर्ट करिए, मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, मेरा सपोर्ट करिए कि मैं भी आगे बढ़ सकूं, मैं भी कुछ कर सकूं। क्योंकि हर कोई ज़्यादातर जो यूट्यूब पे आते हैं तो या फिर पैसे कमाने आते हैं या फेमस के लिए आते हैं, पर 100% लोग में से 85% लोग तो पैसे कमाने आते हैं, क्योंकि हर कोई इसीलिए मेहनत करता है कि उनके पास पैसे आ सके, वो अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी सके। तो देखिए अब हमारे यहाँ फ़ोटो भी खिंचवा रहे हैं अंकल लोग, ये पूजा हो रही है, आरती हो रही है। अब यहाँ धीरे से लकड़ी के नीचे रख देंगे ये, कि धीरे धीरे आग लगना चालू हो जाए धीरे धीरे, क्योंकि बहुत मोटी मोटी लकड़ी है तो थोड़ा टाइम लगता है, वैसे तो सूखी लकड़ी। अब धीरे धीरे भीड़ लगना चालू हो चुकी। अब लेडीज़ें भी आ गई हैं पूजा करने, देखिए तो अब होगी यहाँ पूजा। आप देख रहे हैं, देखिए पूजा हो रही है, लेडीज़ें पूजा कर रही हैं। देखिए रोड भी थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की चल रही है, क्योंकि सभी त्यौहार का टाइम है तो सभी एक दूसरे के घर जा रहे हैं। सभी लोग अपनी लड़कियां लेडीज़ें अपने मायके गई हुई हैं सभी होली मनाने। हमारे जबलपुर में और हमारे एमपी में तो जो लेडीज़ जब शादी होती है, न्यू शादी मैरिज होती है, तो लड़कियां अपने मायके में ही पहली होली मनाती हैं, ससुराल में नहीं मनाती हैं। तो सभी लोग अपने अपने मायके आ चुकी हैं, जिनकी न्यू मैरिज हुई है सभी लोग होली मनाने आ चुकी हैं।
तो फर्स्ट होली अपने घर में ही मनाती हैं, ससुराल में नहीं मनाती हैं। पता नहीं क्यों नहीं, ये इसके पीछे का रीज़न मुझे अच्छे से पता नहीं, पर ये ज़रूर पता है कि होली अपने घर मायके में ही आके मनाती हैं। अब क्यों मनाती हैं इसका रीज़न नहीं मालूम है। तो यहाँ प्रसाद अरसाद देखिए रखा हुआ है, मिठाइयाँ ठैया थाली में सब कुछ, कि अब सभी लोग पूजा पाठ कर लें और फिर उसके बाद होलिका दहन किया जाए सब लोग मिल के एक साथ। तो जब हम सब मिल के कोई वो करते तो बहुत अच्छा लगता, खुशी लगता है कि हाँ हमारे देश में अभी भी एकता है और सब कुछ, कोई जात पात नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं है, सब कुछ है। तो देखिए अब सब धीरे धीरे एकत्रित हो रहे हैं, सब लोग वीडियो बना रहे हैं धीरे धीरे, कोई फ़ोटो खींच रहा है, कोई वीडियो बना रहा है। तो सब लोग के मन में बड़ी उल्लास और खुशी है कि हम खुशी पूर्वक, ये देखिए ड्रोन से कैमरे की शूटिंग भी हो रही है ड्रोन से, क्योंकि हमारे मोहल्ले में बहुत ज़्यादा पुलिस हमेशा लगी रहती है, क्योंकि थोड़ा सेंसिटिव एरिया है। तो वैसे कोई कुछ होता नहीं है, पर भी सुरक्षा के लिए लगी रहती है। तो पूजा ड्रोन से शूट हो रहा है देखिए। तब पूजा सब लगभग सभी लोग कर चुके हैं। इसी के साथ मैं एक और वीडियो डालूँगी, आज ही डालूँगी, क्योंकि हम लोग ने होली कैसे मनाई तो इस ज़रूर देखिएगा। ग्वारी घाट, और जो ग्वारी घाट में वो है गुरुद्वारा, वहाँ बहुत भव्य मतलब जो पाठ होता बहुत हुआ। तो इसी के साथ हम बताएंगे आपको कि हमने होली कैसे मनाई, ज़रूर देखिएगा। अभी मैं सेकंड ब्लॉग भी डालूँगी, वीडियो डालूँगी। तो मैंने दोनों वीडियो बहुत टाइम लगा के बहुत उससे बनाया, क्योंकि मुझे दोनों वीडियो बनाने के लिए वॉइस ओवर करनी थी, रिकॉर्डिंग करनी थी, तो इसलिए बहुत टाइम लगा देख के और बहुत रात को जग के मैंने ये बनाया। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को सपोर्ट करिएगा, देखिएगा ज़रूर से कि मैंने जो बनाया है वो सही है कि नहीं। और मैंने आपको इसलिए ब्लॉग बना के आप तक पहुंचाया कि मेरी पूरी यूट्यूब की फैमिली देखे कि हमारे जबलपुर में कैसे मनाया जाता है होली का पर्व। वैसे तो हर पर्व बहुत, अब देखिए भक्त प्रहलाद को भी रख दिया गया है उनके साथ, क्योंकि मैन तो भक्त प्रहलाद ही थे, उन्हीं से ये कथा जुड़ी थी जो परंपरा चली आ रही है कि भक्त प्रहलाद को ही जलाने के लिए होलिका माता दहन अग्नि दहन में बैठी हुई थी शॉल ओढ़ के, जिनको उनसे वरदान मिला था कि वो कभी नहीं ये शॉल ओढ़ेंगी तो कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसलिए भक्त प्रहलाद से ही ये कथा जुड़ी हुई है। तो इसलिए पहले भक्त प्रहलाद को भी छोटे से हैं उनको बैठा दिया गया है। अब लगभग सभी, बहुत बड़ा मोहल्ला है, तो धीरे धीरे सभी लोग पूजा करें, थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि होली ये बड़े त्यौहार होते, सभी को बहुत वो इंतज़ार रहता है कि होलिका में हम अपनी सब बुराइयों को नष्ट करके अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिव थॉट्स लेके आए। तो सभी लोग तैयार होके आते हैं। अब ये देखिए सभी की पूजा लगभग हो चुकी है। अब यह नारियल भी फूटेगा और ये अब आग जलाई जा रही है, आग लगाई जा रही है। अब ये जो एक लकड़ी रहती है उसमें एक कपड़ा बांध के आग लगाया जाता है। तब ये उनको उनकी चुनरी उतार दी गई है होलिका की, क्योंकि वो कपड़ा है तो वो जले नहीं। तो अभी धीरे धीरे लकड़ी रखी जा रही है और इकट्ठे ऊपर तक रख देंगे कि होलिका जो दहन हो वो अच्छे से हो सके। और फिर जो उसकी राख रहती है वो सभी लोग सुबह ले जाते हैं, क्योंकि इसकी राख को बहुत अच्छी मानी जाती है। अगर आप शरीर में अपने लगाते हैं तो जो भी स्किन के रोग होते हैं, कहा जाता है कि वो स्किन के रोग हमारे नहीं होते हैं, चाहे बच्चे हो चाहे बूढ़े, सभी को लगा दिया जाता है। और सब जगह अलग अलग वैसे परंपरा है। तो हमारे यहाँ तो राख ले जाके और कहते हैं कि बहुत शुभ मानी जाती है। तो सब जो घर के कोने होते हैं वहाँ छिटक दिया जाता है कि खुशियाँ ही खुशियाँ हमारे यहाँ घरों में पॉजिटिव थॉट्स आएँ, खुशियाँ ही आएँ। तो देखिए अब पूरे ऊपर तक होलिका को ढक दिया है लकड़ी से कि अच्छे से उनका होलिका दहन हो सके, पूरी तरह वो जल सके और पूरी तरह बुराइयों को नष्ट किया जा सके। तो इसलिए देखिए पूरी तरह से वो हो गया। अब नीचे से आग लग गई है, थोड़ा टाइम लगेगा आग लगने में, क्योंकि बहुत सारी लकड़ियाँ हैं। तो धीरे धीरे सब लोग चारों तरफ से लगा रहे हैं। देखिए आपके यहाँ होलिका दहन कैसा होता है ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में मुझे। मेरे यहाँ का होलिका दहन आपको कैसा लगा, या पहले से आप जानते थे, जो जबलपुर के लोग हैं वो तो जानते होंगे
कि हमारे जबलपुर में कैसा होता है होलिका दहन। पर जो बाहर के लोग हैं वो उनको आइडिया नहीं होगा कि जबलपुर में कैसा होलिका दहन होता है हमारा। तो इसलिए मैंने सोचा मैं अपनी यूट्यूब फैमिली तक पहुंचाऊँ कि हमारे जबलपुर में होलिका दहन कैसा होता है। तो इसलिए मैंने ये ब्लॉग बनाया आपको, और मैंने अपना ब्लॉग यूट्यूब पर डाल के आपको सभी को बताना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ कैसा होता है होलिका दहन। अब देखिए चारों तरफ से आग लगाई जा रही है। बड़े लोग भैया लोग जो हैं सभी लोग चारों तरफ से आग लगा रहे हैं, क्योंकि टाइम हो चुका लगभग रात के 11 साढ़े 11 बज चुके हैं, तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। तो इसलिए जल्दी जल्दी चारों तरफ से आग लगा, क्योंकि जलने में भी बहुत टाइम लगेगा। और डर भी रहता है कि हवा चलेगी, क्योंकि मौसम एकदम से चेंज हो चुका है। कि कल तक तो यहाँ बहुत पानी बढ़ रहा है 2 दिन तक, तो इसलिए हवा भी चल रही हल्की हल्की। तो इसलिए कहीं आग उड़े ना, किसी के घर में ना जाए या कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसलिए जल्दी जल के जब तक जलती है तब तक सब जेंट्स लोग लगभग खड़े रहते हैं कि कहीं उड़ के या कभी किसी को दिक्कत ना हो या कहीं कुछ प्रॉब्लम ना हो। तो इसलिए ज़्यादातर लोग खड़े रहते हैं जब तक काफ़ी जल नहीं जाती। और चारों तरफ से लकड़ी लगा दी जाती है पट्टी टाइप की, कि कोई इसके बच्चे अच्छे धोखे से या कोई निकल रहा है तो ना आ सके। क्योंकि होली में तो सभी लोग, बहुत से लोग ऐसे पी खा भी लेते हैं और गलत तरीके से रोड में घूमते फिरते भी हैं। तो इसलिए ऐसा कुछ ना हो, किसी को कोई दिक्कत ना हो, तो चारों तरफ से लकड़ी लगा दी जाती है कि कोई इसके पास तक ना आ पाए। तब देखिए होलिका दहन स्टार्ट हो चुका है, अब आग जल चुकी है। अब इसके बाद सभी लोग फेरे लगाएंगे अपनी बुराइयों को समाप्त करके अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ लाने के लिए। और इसी की जब फेरे लगाते तो हम जितने हमारे अंदर बुराइयाँ हैं सब उनको बोलते जाते हैं कि जैसे आपका होलिका दहन मतलब जीत हुई है और अच्छाई की जीत हुई है, बुराई की हार हुई है, वैसे ही हमारी ज़िंदगी में जो भी बुराइयां हैं उसकी हार हो और अच्छाई की जीत हो। हमारी ज़िंदगी में हमारे लोगों के साथ जीत हो, खुशियों की जीत हो, बुराइयों की हार हो। तो यही सोच के साथ देखिए बहुत सुंदर लग रहा है, गुलाल उड़ाने लगे हैं। होली स्टार्ट हो चुकी है, होलिका दहन स्टार्ट हो चुका है। देखिए आजकल तो बहुत नई चीज़ें आ गई हैं, तो बहुत अच्छा माहौल बन चुका है। लेडीज़ से हमारे देखिए पूरी लड़के हैं, जो बॉयज़ लोग हैं, जो भैया लोग हैं, गुलाल उड़ा रहे हैं कलरफुल, बहुत अच्छा लग रहा है। और सब लेडीज़ें और बच्चे अब परिक्रमा लगा रहे हैं होलिका माता का। इसके बाद पूरे जेंट्स लोग परिक्रमा लगाएंगे, क्योंकि पहले लेडीज़ें लगाती हैं फिर उसके बाद जेंट्स लगाते हैं। सभी लोग अपने अपने तरफ से अपनी देखिए सभी लेडीज़ें, क्योंकि बहुत भीड़ हो जाती है एकदम से, तो सब एक साथ नहीं लगवा सकते हैं, क्योंकि मेन रोड पर है ये जो होलिका दहन होता है, तो किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो इसलिए। और रोड पर ही दोनों तरफ घर हैं और बीच में रोड है, तो इसलिए कोई प्रॉब्लम ना हो किसी को। तो एक एक करके सब अपने अपने हिसाब से लगाते हैं। देखिए लगभग लेडीज़ों का होलिका दहन चक्र लग ही चुका है। अब जेंट्स लगाएंगे एक एक करके सभी लोग। देखिए जेंट्स भी इकट्ठे हो चुके, जेंट्सों की तो बहुत भीड़ रहती है। अब जेंट्स लोग भी अपने उनका परिक्रमा कर रहे हैं, सभी लोग एक साथ होकर। बहुत अच्छा लगता है जब सब ऊंच नीच को मिटा के, जात धर्म को मिटा के सब एक साथ जुड़ के कोई त्यौहार मनाते हैं देश में। तभी तो कहते हैं हमारा भारत देश है, हमारा देश ऐसा है जहाँ सब कुछ है, सब कुछ लोग मतलब ऊंच नीच धर्म जाति को सब ख़त्म करके यहाँ बहुत से लोग हैं जो एकता में भंग डालना चाहते हैं। पर हम कोशिश अगर करें तो हम उस एकता को बनाए रख सकते हैं, अगर हमारे पॉजिटिव रहे और ये गलत सोच रखे कि जात धर्म ये किसी का अच्छा नहीं होता है, ये होता है वो होता है। ऐसा कुछ नहीं है, भगवान ने सबको एक ही सा बनाया है, वो तो इंसान ने उसको बांट दिया गया है, ऐसा नहीं है। भगवान ने सभी को 2 पैर 2 हाथ 2 आँखें दी हैं, खून सबका लाल होता है। तो इंसान ने धर्म बांट दिया गया है कि ये ऊँचा है ये नीचा है, इसकी कास्ट ऐसी इसका धर्म ऐसा। पर अगर हम चाहें तो हम उसको एक रख सकते हैं। हमारी होलिका कैसी लगी बताइएगा दोस्तों।